लेना, रब शादियां तेरी हो, मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। गुरुदेव के चरणों में हो मेरी रोजी हाजिरी हो, गुरुदेव के चरणों में हो मेरी। शानदार, आपकी तालियां कमजोर हैं। अद्भुत अगवानी महिला समाज की इन बहनों ने की और जल्दी से अपने स्थान पर पहुंच जाएं। आचार्य महाराज ने आपको मंगल आशीर्वाद दिया है। चलिएगा और बिना किसी भूमिका के सीधे और सीधे मैं चित्र अनावरण के लिए दादा गुरु आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के हम दर्शन करें। उनका चित्र अनावरण करने के लिए जल्दी से मैं बुलाना चाहता हूं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति जमनापार। एक मिनट बाबूजी, मेरे सब लिखा हुआ है। हाँ बोला है आप। हाँ निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सब बोलेंगे हम, क्रम पर है सब। आइएगा, मैं पुनः निवेदन करता हूं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति जमनापार सभी पदाधिकारी आचार्य द्वय का मंगल आशीर्वाद लेते हुए पहले आचार्य महाराज का आशीर्वाद लें, उसके बाद मंच की दाहिनी होकर आकर के हमारे दादा गुरु के हमें दर्शन कराएं। शीघ्रता से संतोष भैया संगीत ध्वनि के साथ। हाँ और आइए प्ले करें सर जी। अरे धीरे धीरे पर्दा हट जाएगा, दर्श गुरु का मिल जाएगा। धीरे धीरे पर्दा हट जाएगा, दर्श गुरु का मिल जाएगा। विराग गुरुवर आए हैं, दर्शन सबने पाए हैं। विराग गुरुवर आए हैं, दर्श गुरु से पाए हैं। अरे धीरे धीरे पर्दा हट जाएगा, दर्श गुरु का मिल जाएगा। बहुत सुंदर दादा गुरु के दर्शन हुए। इस मंच पर ये दो महान आचार्य विराजे हैं। आचार्य भगवान के कर कमलों में जैनेश्वरी दीक्षा देकर के आज इन दोनों को इस श्रमण परंपरा का महान आचार्य बनाया है। ऐसे दादा गुरु के हम सब ने दर्शन किए। आइएगा, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और भावलिंगी संत चतुर्मास समिति और आचार्य विराग सागर समिति, हाँ आए शीघ्रता से और आज का मंगल दीप प्रज्वलित करें। नरेंद्र भैया आइएगा सबको लेकर के।
शीघ्रता से आए। चलिएगा शीघ्रता से। चलिएगा। आप लोग आइए, हैं? समाज की कमेटी आइएगा। नरेंद्र जी, हमारे सतीश जी और उनकी पूरी टीम और भावलिंगी संत चतुर्मास समिति के सभी पदाधिकारीगण शीघ्रता से। भैया समय का ध्यान रखना है सभी को, एक बार ही बोले और मंच पर हाजिर हो जाएं आप। समय की अपनी गति है। ऐसी भीषण गर्मी में दोनों आचार्य महाराज संघ सहित पधारे और भव्य शोभा यात्रा। आइए सर जी। चलिए आइए, जल्दी आइए। दीपी दया का जगाना गुरु, हम सभी को चेरनी लगाना गुरु। जगा चलिएगा, बहुत सुंदर। और अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग जितने लोग खड़े हैं, मैं बार बार कर रहा हूं विनती आपसे, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठ जाएं, जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाएं। पीछे कुर्सियां भी खाली हैं, आप उन पर भी बैठ सकते हैं। आइएगा। अब देखिए क्या तपस्या होती है दिगंबर संतों की। आपको इतनी सी भीषण गर्मी सहन नहीं हो रही है। हमारे संतों की चर्या देखिए। उठे ऊंचा कोई कितना वो अंबर हो नहीं सकता। उठे उठे ऊंचा कोई कितना वो अंबर हो नहीं सकता। बढ़े आकार पर कतरा समंदर हो नहीं सकता। दहकती आग में तपता दमकता तब है कुंदन सा। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। दिगंबर के अजय परंपरा के धारी, चतुर्थकालीन चर्या के धारी इस कलिकाल में भी हैं। ऐसे आचार्य महाराज के आचार्य द्वय के श्री चरणों का प्रक्षाल करने का मात्र 1 मिनट में अवसर दे रहा हूं, केवल और केवल 1 मिनट। उसके बाद आचार्य महाराजों की मंगलमयी दिव्य देशना होगी। चलिएगा, केवल 1 मिनट के अंदर संतोष भाई अपन को निर्णय करना है कौन सौभाग्यशाली दोनों आचार्यों के पद प्रक्षालन करने का मौका मिलेगा। उस व्यक्ति को, उस परिवार को एक ही बोली में दोनों आचार्यों के पद प्रक्षालन करने के साथ आप ये जो सुंदर कलश देख रहे हैं, ये जो थाल देख रहे हैं, ये सब उपहार स्वरूप उस परिवार को भेंट किए जाएंगे। बहुत सुंदर चरण पादुका भी हैं, ये उसी परिवार के लिए भेंट कर दिए जाएंगे। तो कौन है सौभाग्यशाली जो इतने ले जाएंगे दिल वाले बोलिया ले जाएंगे। अरे ले जाएंगे दिल वाले बोलिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे ऐसे वाले देखते रह जाएंगे। हाँ जी, कहां से प्रारंभ करें? 21, 31, 51, 71, 81, 1,11,111 रुपए आचार्य भगवान के दोनों आचार्य महाराजों के पाद प्रक्षाल करने का सौभाग्य उस परिवार को मिलने वाला है। और उपहार स्वरूप इस सुंदर चरण पाद का थाल और कलश उस परिवार को भेंट कर दिया जाएगा। आइएगा इस पुनीत बेला में, जब अष्टांग का पर्व का प्रारंभ आज होने जा रहा है। हाँ बाबूजी, 1,51,51 बाबूजी, 2 आचार्य हैं, पूरा कर दो ना। 2 आचार्य हैं, 2 आचार्य महाराज विराजे हैं। 2 आचार्यों का करना है, 2। चलो करता हूं, बाकी वहीं जाएगा जो 1,51,551।
ढोल बजा के बोल गुरवर मेरा है, अरे ढोल बजा के बोल गुरवर मेरा है, अरे मेरा है भाई मेरा है, मेरा है भाई मेरा है, जरा बोल बढ़ा के बोल गुरवर मेरा है, अरे ढोल बजा के बोल गुरवर मेरा है। हेलो, हमारे बीच संदीप कपूर जी बैठे हैं जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं और डेली हमारे साथ दे रहे हैं सवाई व्यवस्था में भी नारियल चढ़ा के आचार्य श्री के आगे। संदीप कपूर जी और शास्त्र भेंट का काम जो महिला समाज कर रही थी वो अगली बार करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, अगले फंक्शन में करेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन। बहुत सारे काम थे हमारे बीच, तमाम नगरों और समाजों की यहाँ पर प्रतिनिधि भी आए हैं, परम गुरु भक्त आए हैं, जिनागम पंथी आए हैं, उन सबका भी सम्मान करना था तो उनका सम्मान मैं करता हूं 1 मिनट में। सब अपना हाथ श्रीफल बनाएं, सब अपना हाथ श्रीफल बनाएं, ऊपर उठाएं सभी, पीछे से आगे तक, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, और बोले हे आचार्य भगवान, हे आचार्य भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। और आचार्य भगवान ने मंगल आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा सम्मान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। इस सम्मान के लिए हम कितने किलोमीटर चले आते हैं और फिर कभी योग बनेगा तो मंच पर भी बुलाया जाएगा। आइएगा और सीधे सीधे 1,51,551 रुपए एक बार। मुकाबिला मुकाबिला बोलीगा बोलीगा, मुकाबिला मुकाबिला बोलीगा। 1,71,771 रुपए। बाबूजी 2 करो फटाफट से। हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा था 2,02,222 रुपए। आचार्य भगवान विमर्श सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान प्रज्ञ सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। और आखिरी 3 होने वाला है, उसके पहले किसी का मन बन जाए। बोली जा रही है सिग्नल दिखा रही है, लेना है जो भी ले लो, बोली जा रही है। 2,02,222 रुपए एक बार, 2,02,222 रुपए, 2 ढाई पौने 3 2 99 और 2,02,222 रुपए 3 बार। चलिएगा नाम बताएं और महानुभाव मंच पर पधारें। नरेंद्र भैया नाम। राकेश गोयल जी, वरुण जैन जी। जो राकेश जी हमारे समाज के उप प्रधान हैं और वरुण जी जो विश्वास नगर संस्था में जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हर काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और हर हफ्ते भोजन व्यवस्था रखते हैं। और जितने लोग आते हैं दुकान के पास, 500 आए 1000 आए, हर एक व्यवस्था, भोजन व्यवस्था हर हफ्ते इन्हीं की दुकान पे इन्हीं की तरफ से होती है। इनका हम समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिएगा आइएगा और आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आचार्य द्वय के पाद प्रक्षालन करने का साथ ही पुण्य आप अर्जित करें। चलिएगा शीघ्रता से संतोष भैया संक्षिप्त रूप से 4 पंक्तियां गा करके हम इस कार्य को। आइए सर जी पैटर्न शुरू करें। चलो भक्त सब गुरु चरणों में शीश झुकाएंगे, चलो भक्त सब गुरु चरणों में शीश झुकाएंगे। ओ गुरु की तुम्हारे चरण पखारेंगे, गुरु के चरण पखारेंगे, सब चरण पखारेंगे, गुरु के चरण पखारेंगे।
माता जी के मधुर कंठ से आचार्य भगवान के चरणों का प्रक्षाल सबने किया। ये सम्मान जो थाल है, जो कलश है, जो आचार्य द्वय के चरण हैं, ये उपहार स्वरूप आपको प्रदान कर रही है हमारी कमेटी, हमारे नरेंद्र जी। आइएगा। और एस के बग्गा साहब हमारे कृष्णानगर के लोकप्रिय विधायक महोदय यहाँ पधारे हैं, वो आए और आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और लीजिए, और बिना किसी विलंब के आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हम चलते हैं आचार्य वरों की दिव्य देशना की ओर। चलिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सबसे फिर निवेदन कर रहा हूं, आधे सेकंड के अंदर अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आचार्य भगवान प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव, वे गुरुदेव जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के 2550 में निर्माण कल्याणक महोत्सव की अलग जगह करके पूरी दुनिया में एक शंखनाद किया और प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम नेता उसमें पधारे। ऐसे अंतेवासी संत परंपराचार्य गुरुदेव प्रज्ञ सागर जी महाराज के ऋषि चरणों में मैं आप सबकी ओर से विनंती कर रहा हूं, आचार्य भगवान अपनी मंगलमयी देशना हम सबको प्रदान करें। आचार्य गुरुदेव प्रज्ञ सागर जी महाराज। न होते सूर्य अरु चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड होता ये, न भौतिक यंत्र ये होते। समंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता, न रहता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। इनका पुण्य है जो हमें सुनामी लहरों और भूकंप की त्रासदी से बचाए हुए हैं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में पुनश्च निवेदन करता हूं, आचार्य भगवान प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव अपनी मंगलमयी दिव्य देशना हम सबको प्रदान करें। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। जब बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी मुनिराज जी की, परम पूज्य आचार्य विमर्श सागर जी मुनिराज जी की, अभी से कुर्सी छोड़ के भाग गए लोग। अभी तो 4 महीना संभाल के रखना है। संसार में लोगों को प्रेम आँखों से होता है। तुम्हारे मन में जब भी किसी के प्रति प्रेम पैदा होगा संसार संबंधी, वो आँखों से होगा। आँखें आकर्षण का केंद्र बनती हैं। आँखें तुम्हें लोगों तक खींचती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि संसार में संसारी लोगों से प्रेम आँखों से होगा, लेकिन गुरु और प्रभु से प्रेम कानों से होगा। जितना इनको सुनोगे, जितना इनको सुनोगे, उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को कानों से जब सुनते हैं तो आत्मा तृप्त होती है।
कितने मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और कितने ही अणुव्रती महाव्रती बन जाते हैं और कितने ही महाव्रती महान आत्मा बन जाती है। सुनने से कल्याण होता है और सुनने से ही शासन चलता है, सुनाने से ही शासन चलता है। भगवान महावीर स्वामी का शासन उनकी दिव्य ध्वनि से प्रारंभ हुआ था, उनके केवल ज्ञान प्राप्त होने से नहीं हुआ था। जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो उनका शासन प्रारंभ हो जाता है। चुप बैठने से शासन नहीं होता है। नरेंद्र कहाँ गए? वो चुप नहीं बैठते, वो तभी शासन कर रहे हो। घर का मुखिया चुप बैठ जाए तो उसका शासन बंद हो जाएगा, समाज का मुखिया चुप बैठ जाए तो उसका शासन बंद हो जाएगा, और ये तीर्थंकर चुप बैठ जाए तो धर्म का शासन समाप्त हो जाएगा। इसलिए बोलना बहुत जरूरी है और कानों से सुनना भी। तुम जितना प्रेम से सुनोगे कानों से, आंखों से देखने से नहीं होगा, ध्यान रखना। कानों से तुम जितना प्रेम से सुनोगे, चाहे धूप हो चाहे आंधी हो तो हो, सुनना है तो सुनना है। कुछ लोग भाग गए जिनको प्रेम छाया से थी, पीछे वालों, जिसको प्रेम छाया से थी, माया से थी, वो पीछे भाग गए, छाया भाग गए। लेकिन जिनको प्रेम अभी भी है वो यहाँ बैठी हुई है, कानों से सुन रहे हैं। ये प्रेम ही तो है, वाणी का जादू तो ही है, जीवन है पानी की बूंद का जादू ही तो है जो तुम यहाँ बैठे हुए हो। चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपने निकट में रखना। चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपने। कितने लोग चाहते हैं निकट में रखना? बताओ। अभी पूरा नहीं सुनाऊंगा, शाम को सुनाऊंगा, कंपटीशन होगा। कितने लोग रहते हैं निकट होना चाहिए? बोलो। आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, जिनका समाधि मरण हुआ, तो हम भावना भाते हैं उनसे। चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपने निकट में रखना। बोलो। चरण में रखना, शरण में रखना, ही अपने निकट में रखना। आंखें में मूंदूं या आंखें खोलूं, आंखें में मूंदूं, आंखें मेरी बंद हो जाए या आंखें खुलें, दोनों में। आंखें में मूंदूं, आंखें में खोलूं, सदा ही अपनी लगन में रखना, सदा ही अपनी। बोलो। चरण में रखना, शरण में रखना, चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपने निकट में रखना, सदा ही अपने निकट में रखना। भजन में रखना, मगन में रखना, भजन में रखना, मगन में रखना, सदा ही अपनी लगन में रखना, सदा ही अपनी। कितने लोग चाहते हैं? रखना। कितने लोग चाहते हैं? क्या बोलो? भजन में रखना, भजन में रखना, मगन में रखना, सदा ही अपनी लगन में रखना, सदा ही अपनी शरण में रखना, सदा ही अपनी लगन में रखना। चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपने निकट में रखना, सदा ही अपने निकट ही रखना। एक ही प्रार्थना भाव, मैं आपके चरण में रहूं और आपके शरण में रहूं और आपके निकट में रहूं। कल्याण वहीं से होना है।
जो भी तीर्थंकरों के पास पहुंचा, उनके चरण शरण में पहुंचा, उसका कल्याण हो चुका है। महानुभाव, आज ये उत्सव और महोत्सव मंगल प्रवेश, ये मंगल प्रवेश नहीं है, ये तुम्हारे अंदर संस्कारों का प्रवेश हो रहा है। संस्कारों का प्रवेश हो रहा है। ये संस्कार बना के रखना, और ये 4 महीने में इतने संस्कार लेना कि जीवन भर याद रहे संस्कार। महानुभाव, कोई ये प्रवचन का समय नहीं। आचार्य विमर्श सागर जी महाराज आ गए हैं, तो विमर्श के आगे विचार और लगा दो तो विचार विमर्श प्रारंभ हो जाना चाहिए। 4 महीने विचार विमर्श करना, अपने जीवन का लेखन जोखन करना, हमें क्या होना और हमें क्या करना है। महानुभाव, आचार्य श्री का जाना और दुख का होना ये स्वाभाविक था। इस वर्ष चतुर्मास तो होंगे और होना है, जो जनागम का प्रोटोकॉल है वो तो पूरा होना ही होना है, लेकिन अंतरंग में उनके अपने पास ना पाने से, ना होने से उतना भाव, उतना परिणाम नहीं हो पा रहा है। मेरे जीवन में तो तीनों चले गए, बचपन से विद्यासागर, दीक्षा से विराग सागर और शिक्षा से विद्यानंद, तीनों के तीनों चले गए। महानुभाव, लेकिन उन्होंने हमें संबल दिया है, आत्मबल दिया है और कहा है कि जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उसी मार्ग में तुम्हें चलना है, महावीर के मार्ग में चलना है। हम सब उनके मार्ग में चलेंगे। आचार्य विमर्श सागर जी महाराज पिछले भी दिल्ली में आए थे, पिछले 2-3 साल पहले दिल्ली में आए थे। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कृष्णानगर इतना भारी पड़ेगा, यहाँ पर आना इतना भारी पड़ेगा। हम आपको बता दें कि ये दिल्ली की भक्ति या तो किसी के पीछे लगती नहीं है, और लगती है तो फिर छोड़ती नहीं है। क्योंकि दिल्ली में ना 13 पंथी है, ना 20 पंथी है, 11 पंथी है। कौन से पंथी है बोलो? अब टोपी में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जनागम पंथी। ना 13 पंथी है बोलो, ना 20 पंथी है, निर्गन दिगंबर मिल जाए तो 11 पंथी है। निर्गन साधु होना चाहिए, दिगंबर साधु होना चाहिए, और उसे घेर लेते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। 4 महीने का अवसर आप सबको मिलेगा और आचार्य श्री को भी मिलेगा भक्ति कराने का और लोगों में जो है धर्म पैदा करने का। महानुभाव, हम सब लोग जो है शाम को बैठेंगे और भक्ति के साथ बैठेंगे, आनंद के साथ बैठेंगे। अभी आज हमारे अतिथि देव आए हुए हैं, तो सबसे पहले उनको सुनना चाहिए था। मैंने तो कहा था आप ही बोलो, मैं तो बोलते ही रहता हूँ यहाँ पर। बोले नहीं, आपको बोलना है। 2 शब्द बोले। आप सब लोग भी उनको सुनिए ध्यान से, और फिर जो है अपने मन में बना लीजिए कि चतुर्मास महाराज जी का नहीं होना है, चतुर्मास तुम्हारा होना है। किसका होना है? बंधन में इनको नहीं बांधना है, जिनके लिए तो कर्म बंधन नहीं बांध पाए, माता पिता बंधन नहीं बांध पाए, समाज के लोग बंधन नहीं बांध पाए, तुम कैसे 4 महीने बंधन में बांध सकते हो? इनको बंधन में नहीं बांध सकते हो, वो तो आकर के तुम्हें बंधन में बांधते हैं। चतुर्मास तुम्हारा कराने आते हैं कि अब तुम्हारे बंधन से बंध गए हो, सुबह हो या शाम हो, तुमको तो बस अब यहीं पे रहना है, ठीक है ना? तो महाराज जी को सुनेंगे, बसंत जी, नरेंद्र जी को, और क्या बोलते कि यहाँ की जो कृष्णानगर दिगंबर जैन समाज कमेटी है, महिला मंडल है, युवा मंडल है और ये जनागम पंथ है, सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय हो गुरुदेव। एक नया शब्द मिला, घेरा पंथी। लीजिएगा। एक जुगाड़ पंथी भी है, तुम ध्यान रखना। जी जी गुरुदेव। चलिएगा, हम आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना सुने। वर्ष 2022 के प्रवास में जब आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज सूरजमल बिहार में थे और आचार्य गुरुदेव भावलिंगी संत गुरुदेव गाजियाबाद कवि नगर में थे,
तब दिल्ली की कॉलोनियों का जो भ्रमण कराया वो श्री राम को जैसे भरत ने उंगली पकड़ करके कराया, ऐसे आचार्य प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव ने, गुरुदेव आचार्य विमर्श सागर जी महाराज को सब कॉलोनियों के दर्शन कराए, भ्रमण कराए। कृष्णा नगर वालों, आप धन्य तो उसी समय हो गए थे। नरेंद्र भैया, आपके भागीरथी प्रयास निरंतर 2 साल लगे रहे। धन्य है आप लोग, धन्य है आपकी भक्ति। आइएगा, हम आचार्य भगवान के चरणों की तरफ चलें। और आज चूंकि संक्षिप्त करना है, इसलिए बिना किसी कविता के केवल इतना कहूंगा कि अंतरायों ने करी आरती, अरे अंतरायों ने करी आरती, कष्टों ने उपहार दिया और परिसहों ने हार मानकर खुद जिनका श्रृंगार किया, तो उपसर्गों से डिगे नहीं, दें ज्ञान का दान समाज को, हर उपमा छोटी लगती गुरु विमर्श सागर महाराज को। ऐसे आदर्श महाकवि, भावलिंगी संत, जनागम पंथ उद्घोषक आचार्य गुरुदेव के चरणों में सबकी ओर से विनंती करता हूं, अपनी मंगलमयी दिव्य देशना प्रदान करके हम सबको कृतार्थ करें। आचार्य भगवान सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और सिद्ध परमात्मा के लिए नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजिना मंगलम पूज्यपादार्य पंथोजिनागमोस्तुतं 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 गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्विपाद्युतैवर्तिना वन्दामहे त्रिसंख्यो नवकोटि मुनीश्वरान् नवकोटि मुनीश्वरान् नवकोटि मुनीश्वरान्। जय बोले देवादिदेव खजुराहो श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजुराहो श्री चंद्रपुर भगवान की, देवादिदेव खजुराहो श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजुराहो श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव खजुराहो श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 वीराक्षगर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। जय बोले जनागम पंथ प्रवर्तक आहार जी के छोटे बाबा भावलिंगी संत आदर्श महाकवि आचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, जनागम पंथ, जनागम पंथ। जहाँ संत से संत मिले कल्प वृक्ष के फूल खिले, जहाँ संत से संत मिले कल्प वृक्ष के फूल खिले, संत सूर्य जहाँ करे प्रवेश, संत सूर्य जहाँ करे प्रवेश, श्रद्धा के नवदीप जले, संत सूर्य जहाँ करे प्रवेश, श्रद्धा के नवदीप जले। यही कृष्णा नगरी हो, जय कृष्णा नगरी अयोध्या नजर आए रे, जीवन है
पानी की कब मिट जाए, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए। पानी अनहोनी हो, पानी अनहोनी कब घट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए। जय जिनागम पंथ अनादि अनधन जिनागम पंथ। बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था, हमें भी दिल्ली प्रवेश का इंतजार था और तुम्हें हमारे दिल्ली प्रदेश का इंतजार था, लेकिन आज अब लग रहा है कि वो इंतजार यहीं पर पूर्ण हो गया है। निर्ग्रंथ वीतरागी संत जब अपने कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित ही लोगों के हृदय कमल प्रसन्न होने लग जाते हैं, प्रफुल्लित होने लग जाते हैं। मैं कैलाश नगर में था, आज सुप्रातः ऐसा लग रहा था जैसे कि कैलाश नगर में ही चातुर्मास होने वाला हो, लेकिन जब वो वहां से चले, नरेंद्र जी आए, मनीष जी आए, सतीश जी आए और कहने लगे गुरुदेव अभी तो ये शुरुआत है, आपको कृष्णानगर पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे। मैंने कहा भैया इतनी दूर तो नहीं है, पर इतना टाइम कैसे लगेगा। लेकिन जब मैं वहां से 7, सवा 7, पौने 7:30 के आसपास निकला और फिर वहां से जब चला तो चलते चलते पूरे रास्ते मुझे लगता है लोगों ने इतने धक्के दिए कि मैं धक्के खाते खाते कृष्णानगर आ गया। सभी लोग मेरा बहुत व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे, सारे ग्रुप, जिनागम पंथी श्रावक संघ, संत मिलन सेवा समिति, SYC, रत्नत्रय ग्रुप, संकल्प सेवा समिति, जियो नेटवर्क, धर्म जागृति मंडल और भी बहुत सारे। और आज तो यूं कहें कि जो महावीर जयंती समिति है, जिन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था प्रवेश की अपने हाथों में शायद ले रखी थी, सभी ने व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, लेकिन पूरे रास्ते इतने धक्के लगे कि वहां से चलते चलते हम लोग शायद धक्के खाते खाते यहाँ पर आ गए। नरेंद्र जी ने बहुत कोशिश की आगे आकर के कि भाई थोड़ा दूरी बनाओ, लेकिन संत आते हैं तो भक्तों की दूरी अपने आप दूर हो जाया करती है। संत के निकट इतने निकट आना चाहते हैं कि वे कम से कम एक बार चरण स्पर्श मात्र कर लें तो जीवन धन्य हो जाए, ऐसी भावना को लेकर के लोग मानने को राजी नहीं थे। और निश्चित है कि जब हम वहां से चले तो चलते चलते सच में यहाँ आते 11 बज ही गए। लोग कह रहे थे कि आचार्य श्री आपका दिल्ली में प्रवेश हो रहा है, और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा दिल्ली में प्रवेश हो रहा है, यह बिल्कुल सत्य है, पर मैं तो आपके दिल में प्रवेश करने के लिए आया हूं।
इसलिए अपने दिल का दरवाजा खोल करके रखना। आप कह सकते हो गुरुदेव मैं अपने दिल का दरवाजा कैसे खोल करके रखूं? बस दो ही तो दरवाजे होते हैं, दो ही तो फाटक होते हैं दरवाजे में, एक श्रद्धा का और दूसरा भक्ति का फाटक खोल के रखना। चातुर्मास आपके दिल के अंदर होना चाहिए। कृष्णा नगर में तो चातुर्मास हो ही जाएगा। आज कृष्णा नगर में प्रवेश हुआ है और जब श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के लिए जा रहे थे, सामने से एक दिगंबर संत चले आ रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भो पार्थ, आज तुम्हारी विजय श्री निश्चित है। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, ये बात आप कैसे कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन देख नहीं रहे हो, सामने से एक निर्ग्रंथ मुनिराज चले आ रहे हैं और मैं जब कृष्णा नगर आया, द्वार पर आया तो एक निर्ग्रंथ आचार्य के रूप में हमारे ही प्रिय अनुज प्रज्ञ सागर जी महाराज खड़े हुए थे। और जहां संत स्वयं आगे आकर के अगवानी करने के लिए खड़े हो, निश्चित है मैं तो ये मानता हूं कि हमारा यह कृष्णनगर का चातुर्मास और प्रवेश दोनों भक्त हो गए हैं। बंधुओं, निश्चित है कि कृष्णा नगर वालों ने भाई नरेंद्र जी, मनीष जी, सतीश जी, पूरी समिति जगह जगह निवेदन करने के लिए पहुंचते रहे, निवेदन करते रहे और भक्ति भावना अपनी भाते रहे। निश्चित है आज ये जो चतुर्विध संघ आपके नगर में आया है, ये उसी का प्रतिफल है। आज यहाँ पर कृष्णा नगर के साथ साथ विभिन्न उपनगर एवं विभिन्न स्थानों से भक्तगण भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं तो सोच रहा था कि हम संत जन ही तपस्या करते हैं और आप लोगों से भी पूछा जाए तो आप यही कहोगे गुरुदेव तपस्या तो आप ही करते हैं, पर मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकता हूं कि हम तपस्या करते हैं फिर भी हमारे ऊपर छाया है। वास्तव में तपस्या तो तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर सूर्य का साया है। ध्यान रखना, बहुत प्रयास और कोशिश करने के बाद आज आपके नगर में यह चातुर्मास हेतु प्रवेश हो गया है। दिल्ली प्रदेश के धन कुबेरों, दिल्ली प्रदेश के धन कुबेरों, मैं धर्म कुबेर का खजाना लुटाने आया हूं। धन कुबेर बनना ये तो पुण्य के फल की बात हुआ करती है, लेकिन धर्म कुबेर जो तीर्थंकर देव हुआ करते हैं, मैं तो उनके दिव्य ध्वनि, उनकी वाणी का खजाना आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। और निश्चित है आज संघ का प्रवेश हुआ है तो आप अपने हृदय के दरवाजे और घर के दरवाजे दोनों खोल करके रखना, क्योंकि संत जब आपके हृदय में आते हैं तो घर अपने आप पवित्र हो जाया करता है। बंधुओं, आप सभी ने जो चतुर्विध संघ के अगवानी की बहुत बड़ी तैयारी की, बहुत समय से आप प्रयासरत थे और तैयारी में जुटे हुए थे, और मैंने यही देखा
कि कैलाश नगर से लेकर के यहाँ तक ये ही पता नहीं चल रहा है कि कृष्णा नगर ये है या कृष्णा नगर वो है, क्योंकि वहां से लेकर यहाँ तक पूरी तैयारी आप लोगों ने जिस तरह से की है, निश्चित है आप उसके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद के पात्र हैं। लेकिन यह तैयारी तो अभी प्रारंभ है। अभी आपको अब अपने मोक्ष मार्ग की, अपने जीवन में धर्म की तैयारी करनी है और ये भावना रखनी है कि अब सद्गुरुओं के निमित्त से जो हमारे जीवन में धर्म के संस्कार होंगे वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सके, इस बात का चिंतन आप सभी लोगों को करना है। आज निश्चित है बड़ी तपस्या यहाँ पर हो रही है। हमसे कल नरेंद्र जी कह रहे थे जब निवेदन करने आए थे कि गुरुदेव प्रज्ञ सागर जी भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। मैंने कहा भैया पहले निवेदन करके आना, बोले हम निवेदन पहले ही करके आए हैं। और निश्चित रूप से सच कहें अगर हम तो दिल्ली अगर मुझे लाने वाले कोई है तो प्रज्ञ सागर जी हैं, क्योंकि हम लोग कुछ और ही सोचते थे दिल्ली के बारे में। लेकिन जब हमारा गाजियाबाद चतुर्मास हुआ था और प्रज्ञ सागर जी ने जब हमें दिल्ली बुलाया था, उसके बाद फिर इन्हीं ने मुझे दिल्ली घुमाया था और तभी मैं घूम करके गया था। निश्चित है कि ये वो ही क्षण है जब हम यहां पर कृष्णा नगर आए थे और कृष्णा नगर वालों ने हमें देखा था। तो आज अगर दिल्ली बुलाने का कोई कार्य किया है तो प्रज्ञ सागर जी ने किया है। समय बहुत आगे बढ़ गया है। अच्छा, मेरे बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है हर्ष मल्होत्रा जी जो यहाँ पर आज संतों की अगवानी में उपस्थित हुए हैं। जहाँ धर्म होता है वहाँ संतों के प्रति सहज आस्था होती है। संदीप कपूर जी वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, विधायक जी वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे सभी के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद हैं, क्योंकि अब संतगण यहाँ पर चातुर्मास में आपके क्षेत्र में रहेंगे, तो आपकी भी यह पूरी जिम्मेदारी है कि जहाँ संतों का चातुर्मास होगा वहाँ आप भी अपनी उस संत आस्था को निश्चित रूप से समय समय पर उपस्थित होकर के यहाँ पर अपने उपस्थिति से धर्म की प्रभावना में निमित्त बनते रहेंगे। बहुत बहुत मेरे मंगल शुभाशीर्वाद। जहाँ संत से संत मिले कल्प वृक्ष के फूल खिले, जहाँ संत से संत मिले कल्प वृक्ष के फूल खिले। संत सूर्य जहाँ करे प्रवेश श्रद्धा के नवदीप जले। जय कृष्णा नगरी हो जय कृष्णा नगरी, अयोध्या नजराए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।
और इस तरह से आचार्य भगवान के चरणों में यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी पधारे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। समय समय पर वे आते रहते हैं, आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज का दिशा निर्देश देते रहते हैं। और आचार्य भगवान विमर्श सागर जी महाराज का ये मंगलमय चातुर्मास भावलिंगी संत चातुर्मास 2024 जिसका आज शंखनाद हुआ है, 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव शंकर नगर मैं लेके आऊंगा। एक सेकंड में बोल दूं, आपके लिए बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं, क्यों नहीं बोलना पड़ेगा। सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमन। आचार्य प्रज्ञ सागर जी के चरणों में भी बारंबार नमन। आचार्य श्री, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं आप सबको। हर्ष मल्होत्रा जी और हम इकट्ठे निगम पार्षद रहे 12 से 17 तक। जब भी एक इनका जलवा था, मेयर बने, हर कमेटियां अटेंड करी बड़ी से बड़ी, और दिल्ली के मेयर बने थे। और उस टाइम भी मैंने लोगों को कहा था जब इनको टिकट मिली कि ये सड़क ऊपर नहीं देखते, ये नीचे देख के चलते हैं। ये इनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, आज भी है पटपड़गंज में। नवीन चादर में रहते हैं, अभी तक कोठी नहीं ली। आचार्य श्री एक इन्होंने और कहा, हमारे मंदिर में आचार्य अतिवीर सागर जी विराजमान थे। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं आपका साथ दूंगा, और मैंने उसी कसम के लिए बीजेपी ज्वाइन करी थी जब मुझे लोग कहने लगे थे सर, क्योंकि मैं अगर काम करना है तो दिल से करना है। लेकिन आचार्य श्री इन्होंने सब जगह एक बात कही, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे जैन संतों का आशीर्वाद मिला है। ये हकीकत है, इन्होंने यही कहा सब जगह, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे सबसे पहले जैन संतों ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं मजबूती से लड़ रहा हूं। दुनिया आई, टकराव हुए, लेकिन हमारे हर्ष जी, मैं कहूँगा 2 मिनट 1-2 शब्द बोलें, और हर्ष जी 4 महीने हमारे पे आपका आशीर्वाद बना रहे। आचार्य श्री तो हैं ही हैं, और यहाँ के काम जो भी हैं, संदीप भाई भी हैं हमारे साथ, संदीप कपूर जी भी हैं, निर्मल जी भी हैं, सारे मिलके, वाजपेयी जी भी हैं, जीतू भाई को भी मैंने बुलाया था जो एरिया पड़ता है, और आप ही करवाएंगे, क्योंकि काम बरसात होती है, पानी भरता है, और उसमें व्यवस्थाएं आती हैं। हम व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं, हर्ष जी आपने ही शंकर नगर की धर्मशाला करवाई जो गुरु पूर्णिमा के लिए थी, हर्ष जी ने ही कराई। हर्ष जी मेरे आदरणीय हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और समय समय पे मैं इनके पास जाता हूं। अब मैं चाहूँगा 2 शब्द बोल के आशीर्वाद भी लें और हमारे को संबोधित करें। धन्यवाद, जय हिंद। सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय आचार्य श्री 108 आदरणीय विमर्श सागर जी महाराज, आदरणीय आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, उपस्थित सभी मुनिवृंद, आदरणीय मातृ मुनिवृंद, उपस्थित यहाँ सभी समाज के प्रबुद्ध जन, मैं समझता हूँ हम सबके लिए केवल इस किशन नगर क्षेत्र नहीं, पूरे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री का चातुर्मास प्रवेश आज हुआ है, और यहाँ पर हम सबको इनका सानिध्य पूरे चातुर्मास में मिलेगा। मैंने आदरणीय आचार्य जी से निवेदन भी किया है कि मैं किसी समय 10 मिनट आशीर्वाद लेने के लिए भी आपसे मिलना चाहता हूं। आप सब बहुत कृपालु हैं, बहुत कृपा करते हैं। आपने समाज को जो संदेश दिया है, विशेष तौर से हमारा जो यहाँ किशन नगर का जैन समाज है, कैलाश नगर का जैन समाज है, बहुत धर्मपरायण लोग हैं, और आपके यहाँ पर आने से मैं ये मानता हूँ कि हमारा ये क्षेत्र और धन्य भी होगा, और यहाँ पर सुख शांति की वर्षा भी होगी।
मैं आपका इस क्षेत्र में बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और आपसे हम सबको सुख शांति समृद्धि का और समाज की सेवा का आशीर्वाद मिले, ऐसी आपसे प्रार्थना भी करता हूं। जय जनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े सब।